वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे प्रकार से बीत रहा होगा। और इसी को देखते हुए मैं फिर से एक नया वीडियो आप लोग के साथ लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल जो हिंदी का मॉडल सेट को जारी किया गया है, जिसको पैटर्न बताने के लिए मॉडल पेपर को जारी किया गया है। तो हम लोग इसका सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इस वीडियो के साथ सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि इसमें से बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपके एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन होता है। और इस मॉडल पेपर से आपको सिलेबस का जानकारी हो जाता है कि सिलेबस हम लोग का किस प्रकार से कैसे पूछा जाएगा और इसका पैटर्न पूरा माध्यम क्या होने वाला है। तो हम लोग अब चलिए डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, हिंदी का जो आपका एग्जाम होगा उसमें जो कुल क्वेश्चन जो रहेगा उनकी कुछ कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या जो होने वाली है 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या होगी, जिसमें से आपको हिंदी का टोटल एग्जाम देने के आपको मात्र 3 घंटा 15 मिनट का समय को दिया जाता है। तो आपका इसका विषय कोड जो होगा कि हिंदी का जो विषय कोड होने वाला है वह सब्जेक्ट कोड 1 से 1 होगा। आप टोटल पूर्णांक जो है वह 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। और देखिए, यहाँ पर जो बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल पेपर को जारी किया जाता है वहीं यहाँ पर इसी को मैं आज सोल्व करने वाला हूँ। और जिसको यानी कि हिंदी के एग्जाम जो होगा, हिंदी को क्या बोलते हैं, मातृभाषा के रूप में हिंदी को जानते हैं। तो अब चलिए डायरेक्ट हम लोग अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो आपका जो एग्जाम होने वाला है सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और सेक्शन बी में जो है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में चलते हैं। ये सारे निर्देश के बारे में आप लोग को पहले से ही परिचित आप लोग हो गए होंगे, मैं ऐसा करता हूँ, और आप लोग को इसका सारी जानकारी भी हो गया होगा। अब हम लोग डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें पूछा है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किसकी रचना है? तो द राइज एंड ऑफ ऑल ऑफ द हिंदू वीमेन जो रचना किया गया किसके द्वारा किया गया? तो इसका अगर पूर्ण रूप से अगर राइट आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो वह जो काला रंग की थी। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत जो देश है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि मनुष्य में जो घृणा है जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को स्वयं रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। डैश डैश डैश। यह पंक्ति किस शीर्षक की पाठ की है? क्योंकि यह जो लाइन आपके बुक से उठाया गया है और जो आपके बुक से इस लाइन को उठाया गया है यह किस पार्ट से लिया गया है, इसी को यहाँ पर पूछ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं उस चैप्टर से इस लाइन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी 5 नंबर क्वेश्चन है, मेंडलीफ किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि मेंडलीफ जो है वह गुणकार मूल्य की रचना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नंद नागरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो किस साहित्य अकादमी पुरस्कार से प्राप्त हो चुका है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि कथा लेखन। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर कैसा लड़का था? तो बहादुर जो था वह हंसमुख और मेहनती लड़का था। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है वहीं आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? देखिए, इस बार के जो एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो आपके पाठ के अध्याय में से बीच से लाइन को उठाया गया है और इसी लाइन को ज़्यादातर पूछा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे इस लाइन को भी आपके जो 10 क्लास का जो आपका हिंदी है उसमें से इस लाइन को उठाया गया है और ये पूछ रहा है कि किस पार्ट से इस लाइन को लिया गया है। तो यह जो है किस पार्ट से लिया गया है कि इस लाइन को जो लिया गया है वो परंपरा का मूल्यांकन के पार्ट से इस लाइन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन आमलेट नहीं खाता था? तो आपको पता होगा आमलेट कौन नहीं खाता था, यानी कि
पंडित बिरजू महाराज जो थे वो आमलेट नहीं खाती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है कि अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था। तो अशोक वाजपेयी जी के पिताजी का क्या नाम था। इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कि परमानंद वाजपेयी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन है विलनाव क्या है। तो विलनाव क्या है। विलनाव एक फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। क्वेश्चन नंबर 13 है लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई। तो लेखक को गीले कपड़े में देखकर कौन नाराज हुआ था। तो उसका चाची जो है वह नाराज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14 है लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1975 में। क्वेश्चन नंबर 15 है जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि रसूलन बाई और बतुलन बाई के संगीत से। क्वेश्चन नंबर 16 है काशी किसकी पाठशाला है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संस्कृत की काशी पाठशाला है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है गांधी जी को महात्मा किसने कहा। तो गांधी जी को महात्मा किसके द्वारा कहा गया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी को महात्मा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 19 है किसका विवादास्पद जो है भारत महाभारत पहले पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए पीटर ब्रूक का। क्वेश्चन नंबर 20 है बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या जज किसे मानते थे। तो बिरजू महाराज के द्वारा अपने नानी को सबसे बड़ा जज और एग्जामिनर मानती थी कि समझती थी। क्वेश्चन नंबर 21 है द का उच्चारण स्थान है। तो द का उच्चारण स्थान कौन सा है। द देखिए बोले कि द है यानी कि उसका जो उच्चारण दंत होगा द सॉरी सी। क्वेश्चन नंबर 22 है यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन है निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। इसका राइट ऑप्शन नंबर डी यानी कि नि प्लस छल। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है। तो निम्न में जो शुद्ध शब्द है वो कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि एस मरण जो है शुद्ध शब्द लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है मई शब्द कौन सा संज्ञा है। मई शब्द कौन सा संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिवाचक। क्वेश्चन नंबर 25 है अपराध शब्द कौन लिंग है। तो अपराध शब्द कौन लिंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है कर्पूर शब्द है। तो कर्पूर शब्द क्या है। तो कर्पूर शब्द एक तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 27 है श्याम शब्द का स्त्रीलिंग क्या है। तो श्याम शब्द का जो स्त्रीलिंग होता है वह श्यामिलिनी होता है श्यामलिनी। डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है। तो डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में ए की अधिकरण। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है यह कॉलम किसकी है किस विशेषण का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी के सार्वजनिक विशेषण का उदाहरण है यह किसकी कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 30 है मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है। देखिए मैंने खाना खा लिया है कि अभी की बात करें तो वर्तमान काल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 31 है पुष्प शब्द है। तो पुष्प शब्द क्या है एक तत्सम है। ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचारक हैं कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं। तो वह योग ऋण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है पराजय शब्द में उपसर्ग है। तो पराजय शब्द में उपसर्ग कौन है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनकी पारा। क्वेश्चन नंबर 34 है त्यागी शब्द में प्रत्यय है। तो त्यागी शब्द में प्रत्यय कौन सा है। इसका आंसर ऑप्शन में ए कि ई प्रत्यय है। चाचा शब्द का विशेषण है। तो चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा कि चाचा शब्द का जो विशेषण होगा वह क्या होगा चचेरा। चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा चचेरा। और क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर त्यागी शब्द में विशेषण है त्यागी शब्द में प्रत्यय है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
ए यानी कि ई। और क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चचेरा। क्वेश्चन नंबर 36 है, शूलपाणी शब्द कौन समास है? तो शूलपाणी शब्द कौन समास है? यह बहुब्रीहि समास है। निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि राम ने पुस्तक खरीदी। क्वेश्चन नंबर 38 है, द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण कि द्रव्यवाचक संज्ञा जिसको तौला या मापा जाता है, तौला या मापा किस हो जाता है? इनकी दूध को हम लोग तौल सकते हैं, माप सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनकी सरल वाक्य। सजीव शब्द का विलोम, सजीव का विलोम कर सरजीव का निर्जीव हो जाएगा। क्वेश्चन में 41 यानी 41 नंबर क्वेश्चन है, जपूजी किसकी रचना है? तो जपूजी जो है वह गुरु नानक की रचना है। जटा मुकुट तन भस्म लगाई, वसन छोड़ी तन नवन भया किस कविता की पंक्ति है? तो किस कविता की पंक्ति है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, इनकी राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पाठ से इस लाइन को लिया गया है। रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचनाएं हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रेम निपूरण संबंधी। क्वेश्चन नंबर 44 है, इनमें से किनका सवैया और धनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनानंद का। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन है, रसिक समाज की स्थापना किसने की? तो रसिक समाज की जो स्थापना किया गया था वह बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 है, वीणा किनकी रचना है? तो वीणा जो है वह सुमिता नंदन पंत की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था वह हुआ था 23 सितंबर 1909 ईस्वी में हुआ था। 48 में क्वेश्चन है कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन में ए, कुंवर नारायण की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो मिलता था वो कहाँ मिलता था? तो घर के दरवाजे पर मिलता था। तुर्की के महाकवि नाजिम हिम्मत की कविताओं का अनुवाद बीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया? तो वह पहल पुस्तिका के रूप में किए थे। देखिए आप एग्जाम में टोटल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हिंदी में पूछा जाएगा और मात्र आपको 50 का आंसर देना होगा। तो हम लोग यहाँ तक 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग 51 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन में 51 नंबर क्वेश्चन है, रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो रेनर मारिया मिल्के की माता का जो नाम था वह था सोइया। ठीक है, क्या नाम था? सोफिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कि सुमित्रा नंदन पंत। 23 नंबर क्वेश्चन है, कवि प्रेमघन के अनुसार भारत में नाज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी भारतीयता। कवि गुरु नानक के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या व्यर्थ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इनकी जन्म और जीवन। उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक जो नाटक है यह नाटक किसकी है? तो इसका आंसर ऑप्शन में ए, इनकी सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञा। जनता की रोके राह है, समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से उद्धृत है? कि यह जो लाइन लिया गया है यह लाइन आपके किस कविता से किस पाठ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इनकी जनतंत्र का जन्म पाठ से इस लाइन को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? 1907 ईस्वी में 1927 ईस्वी में कुंवर नारायण जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58 है, हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा है? तो हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर
डी इनकी मक्खी का जीवन जो है पूरा है। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य है, तो सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लोकायतन। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? तो बताइए यह पंक्ति किस कविता से लिया गया है? तो यह हो जाएगा भारत माता, यानी कि भारत माता कविता से इस लाइन को लिया गया है। जो पुरुष कविता रचता है के लिए एक शब्द है, जो कविता लिखने वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको कवि कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ है, तो एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनकी बराबर मानना, सभी को बराबर मानना, एक आंख से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, य र ल व क्या है? तो य र ल व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इनकी अंतःस्थ व्यंजन। यशोधरा का संधि विच्छेद है, तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए इनकी यश प्लस धरा से क्या होगा? तो यशोधरा संधि बनेगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, हरि शब्द कौन संज्ञा है? तो हरि देखिए यह एक नाम है, तो यह कौन सा संज्ञा हो गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इनकी जातिवाचक। हरि शब्द कौन संज्ञा है कि जाति में जातिवाचक। क्वेश्चन आ गया है 65 क्वेश्चन 65 आंसर ऑप्शन में बी इनके व्यक्तिवाचक। जातिवाचक तो नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति का किसी खास व्यक्ति का नाम है, तो इसका आंसर ऑप्शन में बी की व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया किस पदबंध का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए की संज्ञा पदबंध। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो निम्न में 4 ऑप्शन जो आपके पास दिया गया है, इसमें से निम्न शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजा दशरथ की 3 रानियां थी। क्वेश्चन नंबर आगे है, सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? तो सब धन किस विशेषण का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कि परिणाम बोधक शब्द का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 69 है, गोमल शब्द है, तो गोमल शब्द क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कि तत्सम है। 70 नंबर क्वेश्चन है, उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो उपकार शब्द में उपसर्ग कौन है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनकी उप। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दांश जो होते हैं वह 2 प्रकार के होते हैं। सर्प शब्द में प्रत्यय है, तो सर्प शब्द में प्रत्यय कौन है? अ। सर्प क्या है? तो अप्रत्यय है। अपमान शब्द का विशेषण है, अपमान शब्द का विशेषण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी की अपमानित। सभापति शब्द में कौन समास है? तो सभापति शब्द में कौन समास है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की तत्पुरुष। नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? तो नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनकी विशेषण पदबंध है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी की मिश्र वाक्य। आकाश शब्द का पर्यायवाची है, तो आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनकी नभ है। अंधकार शब्द का विलोम है, तो अंधकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? अंधकार का उल्टा क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इनकी प्रकाश। शिव उपासक के लिए एक शब्द है, तो शिव उपासक के लिए एक शब्द कौन सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी इनकी शैव। घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ है, तो घी के दिए जलाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इनकी अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। सोना धातु कौन लिंग है? तो सोना धातु कौन लिंग है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनकी पुल्लिंग है। घड़ी शब्द कौन संज्ञा है? तो घड़ी कौन शब्द है? संज्ञा है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी इनकी जाति है। जैसे किसी खास घड़ी का यहाँ पर बात नहीं किया जा रहा है, सिर्फ घड़ी का ही बात किया जा रहा है। घड़ी में कई अनेकों प्रकार की घड़ियां होती है, इसलिए कौन संज्ञा हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्वेश्चन आगे है, जेठ शब्द का स्त्रीलिंग है, तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनकी जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास है, तो बखूबी शब्द में कौन सा समास है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी इनकी अव्ययी भाव। रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, तो रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनकी भविष्य काल का उदाहरण है। क्वेश्चन आगे है, मंगमा को किससे विवाद था, तो मंगमा को जो विवाद था वह बहू से विवाद था। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, तो लक्ष्मी के जो है बाढ़ की चिंता से नींद नहीं आती थी। सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था, तो सातकोड़ी होता का जो जन्म हुआ था वह 1926 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था, 1929 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन में आगे है, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, तो माँ के दोनों पुत्र जो है वह पढ़ लिख कर अपने शहर में काम करने लगे थे। क्वेश्चन में आ गया, मंगू कितने वर्ष की थी, तो मंगू जो थी वह 12 वर्ष की एक लड़की थी। क्वेश्चन नंबर आगे है कि 91 नंबर क्वेश्चन है, मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, तो मदुरै पांड्य लोगों की कहानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि कांडवेल के तुलनात्मक व्याकरण में लिखा गया है। वली अमाल की लड़की का क्या नाम था, तो वली अमाल की लड़की का जो नाम था वह क्या था, तो पप्पती उनका नाम था। वली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई, तो वली अमाल जो सवार हुई थी वह उस साइकिल का जो रिक्शे का रंग कैसा था, कि उसका कलर कैसा था, इसका आंसर ऑप्शन में सी इनकी पीले रंग का रिक्शे पर वह वली अमाल सवार थी। सीता क्या देखकर उर्वशी हो गई, तो सीता जो है वह काला ओढ़ना को देखकर उर्वशी हो गई। क्वेश्चन में आगे है, नारायण की पत्नी का क्या नाम था, नारायण की पत्नी का जो नाम था वह क्या था, कि भंवरी उसका नाम था। हेड नर्स का नाम क्या था, तो हेड नर्स का नाम क्या था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इनकी मिरांडा उसका नाम था। क्वेश्चन नंबर आगे है, वेदना कितनी क्रूरता से कोंच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इनकी पुत्री को। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरे में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए थे। देखिए, जो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में जो बात किया गया है उसमें बोला कि 4 कमरों में सभी व्यक्ति क्या हुए थे, इनकी भर गए थे। इसमें 2 कमरे में बात किया जा रहा है, लगभग 2 कमरे के लोग, तो इसका जो राइट आंसर हो गया, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनकी 200 के करीब लोग जो है वह 4 कमरों में भर गए थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, श्रीनिवास साहित्यकार हैं, तो श्रीनिवास किसके साहित्यकार हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनकी कन्नड़ के साहित्यकार हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, अच्युत किसका बेटा था, अच्युत जो था वह लक्ष्मी का बेटा था। तो ये रहा हम लोग को 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, और इसके बाद मैं सब्जेक्टिव पैटर्न को बताने का प्रयास करूंगा कि आप लोग एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए फिर से मैं मिलता हूँ आप लोगों के साथ एक नए वीडियो के साथ।